तो इस लेसन पिछले लेसन में हमने ये समझा कि ये HSL क्या होता है, जो ह्यू सैचुरेशन वगैरह है। तो अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि RGB वाइट जैसे बैलेंस है, इसको हमने करना है। RGB हमने पहले बात की थी, रेड ग्रीन और ब्लू का जो है वो कंट्रास्ट होता है। इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर में दो किस्म के हमें ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड होते हैं, एक वार्मर होता है, एक कूलर होता है, कि यानी कि आप अपने इमेज को कितना वार्म करना चाहते हैं। देखिए मैंने इसको बढ़ाया है, लेट कंपेयर, ये यूँ था, मैंने इसको वार्म कर दिया। तो अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये हो जाएगा, और अगर मैं इसके टेम्परेचर को ब्लू की तरफ, तो ये ब्लू तो बिल्कुल भी इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा। लाइक हमें हर, मैंने ये बात बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सारे टूल्स को एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं करना, हर इमेज की अपने डिमांड के हिसाब से ही आपने उसको यूज़ करना है। तो इस डिमांड के हिसाब से हम थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगे। स्टाइल जो है इसका टोनिंग उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल टोनिंग के कुछ ऑप्शंस है। लैंडस्केप तस्वीर वो होती है जैसे कि आप किसी बीच की लेते हैं, आप किसी पहाड़ की लेते हैं, किसी लेक की लेते हैं, या स्काई पिक्चर क्लिक करते हैं या किसी मंजर की, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। पोर्ट्रेट ये होती है जब आप किसी की तस्वीर बनाते हैं, यानी कि आप अपनी या किसी इंसान की तस्वीर बनाते हैं, तो हम उसे हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्म में ही लेते हैं। तो हमारे पास पोर्ट्रेट तस्वीर है, तो पोर्ट्रेट तस्वीर है, तो इसमें हमें यहाँ पे एक इंटेंसिटी दी है, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन के बाद उसके हिसाब से इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करेगा। ये आप देख रहे हैं, पहले हमने उसकी वो बढ़ाई थी टेम्परेचर को, उसके बाद हमने उसकी इंटेंसिटी को साथ जो है वो वर्क किया, तो इंटेंसिटी उसकी ये आ गई है। तो ये दो टॉपिक थे जिसको हमने देखा। इसके बाद इसकी यहाँ पे और ऑप्शन है, लाइक लुमिनेंस है, हम लुमिनेंस को बढ़ाते हैं, तो आप इसमें देखेंगे आप ये माइनर सा जो है वो तस्वीर में चेंज करता है। और कोनो अगला ऑप्शन हम उसको भी देखते हैं। तो दोनों ऑप्शंस के बाद आप देखें तस्वीर में मज़ीद जो है वो क्लियरेंस आई है, तस्वीर मज़ीद चेंज हुई है। तो ये दो टूल इस्तेमाल करके हैं जो है हम तस्वीर को और चेंज करते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी का यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी तस्वीर की डिमांड क्या है। इससे पहले हमने जो है वो लास्ट में HSL के बाद इसकी जो है वो टेम्परेचर वगैरह को देखा था, अब हमने इसको देखा है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, हम ज़रा डिटेल में चले जाएँ। वो ये है कि जब हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद हम टेम्परेचर पे आ गए। यहाँ पे कलर एथेंटेशन की यहाँ पे दोबारा एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से, अगर आपने पिछले ऑप्शंस में वाइब्रेंसी और सैचुरेशन को नहीं देखा, तो आप यहाँ पे आकर इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है, ये कैटेगरी हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पे दोबारा ऐड है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे, मैं एक और चीज़ ऐड करता चाहूँ, जब आप यहाँ पे वर्क स्पेस में आते हैं तो आपको ये दो तरह के ऑप्शन देखते हैं। एक स्टैंडर्ड देता है, DX और स्टैंडर्ड, उसमें आपके पास जो वर्क स्पेस है वो और तरह से इस तरह से शो होती है। तो और जो एडवांस है वो थोड़ी सी चेंज है, उसमें चीज़ें ऐड हैं। अब हमने एडवांस लेवल पे जो चीज़ें हैं उसकी थोड़ा सा एडिशन जो है उसको देखना है। हमने इसको सिलेक्ट किया है, तो हम इसके बाद इस ऑप्शन पे आते हैं लास्ट में। अब यहाँ पे वो ये हमें ऑप्शन दे रहा है, हम सबसे पहले क्रॉप का, कि मैनुअली है या इसके एस्पेक्ट के हिसाब से। तो इस एस्पेक्ट के हिसाब से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप तस्वीर को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपको क्रॉप करने की ज़रूरत तो पेश आएगी तस्वीर में। इसके बाद हम डिस्टॉर्शन को देखते हैं। इसमें करेक्शन जो है वो यहाँ पे इंटेंसिटी का ऑप्शन उसने दिया हुआ है। इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे तस्वीर में एक चेंज आ रहा है पीछे से। अगर आप दरवाजे में देखें और तस्वीर बहुत ज़्यादा जो है वो पिक्सल खुलते जा रहे हैं इसके, तो हमने ये अपनी उसके हिसाब से देखना है कि हमारी तस्वीर की इसमें क्या ज़रूरत है। हॉराइज़न है, ये सारे यहाँ पे साइजेस वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। और ये ब्लर है, अगर आप तस्वीर को ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से तस्वीर को ब्लर कर सकते हैं। ये इसके ब्लर का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे ब्लर शेप भी इन्होंने मेंशन की हुई। आप यानी कि सर्कुलर जो है वो सॉफ्ट ब्लर करना चाहते हैं तो ये देखेंगे आप बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्लर हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्कुलर शार्प करना चाहते हैं तो ये आप इसको यहाँ से जो है वह कम ज़्यादा करके इसको शार्प या सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, 6 ब्लेड्स का ऑप्शन है जैसे कि, तो ये इसके एंगल्स हैं सारे इसको ब्लर करने के। उस हिसाब से ये हमने बिल्कुल कम किया तो इसके सारी जो ब्लरनेस कम हो गई है, इस तरह से ब्लरनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ से इसको रीसेट कर देते हैं। तो ये ब्लर शेप चीज़ को हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेप्टिव है जिसके अंदर ये टूल्स दिए हुए इंटेंसिटी की, इसमें हम चीज़ों को उसी तरह से जो है डील करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि इमेज के साइज़ के साथ जो है वो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। ये आगे जो हम इमेज की सेटिंग्स में आगे एडवांस सेटिंग्स में अप डाउन लेफ्ट, यानी कि जो हमने इमेज को लेके जितनी भी सेटिंग्स करनी है उसकी मूवमेंट के हवाले से, उसको क्रॉप के हवाले से, उसकी रेशो के हवाले से, तो हम यहाँ पे आके सारी उसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको दोबारा रीसेट कर सकता हूँ।
ताकि दोबारा हम उसी तरफ आ जाए। अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा और जूम आउट हो जाएगा। तो इस लेसन में जो है वो हमने इसकी इमेज को जो है वो डायमेंशंस को सेट करना, उसकी रेशो को, एस्पेक्ट को, और उसके बाद टूल्स वगैरह को, और ब्लर जो है उसका, उस चीज़ों को समझा। उससे पहले हमने उसकी जो है वो कलर मिक्सचर और बाकी चीज़ों को समझा था। इसके बाद कुछ हम प्री सेट्स वगैरह हैं वो देखेंगे, और जो मज़ीद इसकी एडिशन है उन चीज़ों को समझेंगे।